अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के सफ़र के बारे में। मैं एक तफसीली बयान आपकी पेश नज़र करूँगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवानी का सफ़र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही सच्चाई, दयानत और पाकीज़गी के पैकेट थे। जब आप जवान हुए तो भी यही सफ़ात नुमायां रहीं। मक्का के लोग आपको सादिकुल अमीन के लक़ब से याद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इतना रोशन था कि दुश्मन भी आप पर एतबार करते थे। जवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को अपनाया। सबसे पहले आप अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम की तरफ तिजारती सफ़र पर गए। वहाँ भी आपकी सच्चाई और मामला फहमी ने सबको मुतासिर किया और बाद में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी आपको अपनी तिजारत का इंचार्ज बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका माल शाम ले जाकर बेहतरीन तरीके से तिजारत की और खूब नफ़ा कमाया। ये वो मौका था जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके आला किरदार और ईमानदारी को करीब से देखा। उस दौर में मक्का में झूठ, फरेब, शराब नोशी और गुनाह आम थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब से अपने दामन को पाक रखा। आप ना कभी झूठ बोलते, ना किसी को धोखा दिया। यही वजह है कि नौजवानी में भी सब आप पर भरोसा करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहम मुआहिदे खल्फुल फजूल में भी शिरकत की, जिसमें मक्का के चंद नेक दिल लोग मजलूमों का साथ देने और जुल्म को रोकने के लिए इकट्ठे हुए। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आज भी मुझे इस जैसे मुआहिदे में बुलाया जाए तो मैं ज़रूर शरीक होऊंगा। जवानी ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। ये निकाह आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा और मुबारक वाक़या था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ना सिर्फ आपके साथ मोहब्बत और वफादारी की, बल्कि नबूवत के बाद भी सबसे पहले आपकी दावत कबूल की और हर मुश्किल में साथ दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवानी का सफ़र पाकीज़गी, सदाकत, दयानत और आला इखलाक से भरा हुआ था। आपने माशरती बुराइयों में कभी हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अपनी जवानी को ईमानदारी, खिदमत खलक और नेकी में गुजारा। यही वो जवानी थी जिसने आगे चलकर आपको नबूवत के अजीम मिशन के लिए तैयार किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे, इसलिए आपकी कफालत चचा अबू तालिब ने की। जब आप जवान हुए तो मुआशी हालात की वजह से आपने तिजारत को ज़रिए रोज़गार बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा का सामान लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। उस सफ़र में आपके साथ हज़रत खदीजा के गुलाम मैसरा भी थे। आपने इंतहाई ईमानदारी और हिकमत के साथ तिजारत की। जो मुनाफा मिला वो आम ताजरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा था। मैसरा ने रास्ते भर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार, रहम दिली और दयानतदारी के वाक़यात देखे। मैसरा ने वापसी पर हज़रत खदीजा को बताया कि आप किस कदर सच्चे, दयानतदार और नेक दिल थे। ये सुनकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे बहुत मुतासिर हुई और बाद में निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा तिजारत में ये असूल अपनाया, सच बोलना, तौल में कमी न करना, झूठे वादे या कस्में न खाना, नफ़ा नुकसान को इंसाफ से तकसीम करना। इसीलिए मक्का के लोग आपको सादिकुल अमीन कहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिजारती सफ़र सिर्फ कारोबारी सफ़र न थे, बल्कि किरदार और इखलाक के अमली नमूने थे। इन्हीं सफ़ात की वजह से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी शरीके हयात बनी और ये तिजारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के अजीम मिशन की तैयारी का एक हिस्सा बनी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में इस्लाम की दावत दी तो कुरैश ने आप पर और आपके मानने वालों पर जुल्म और सितम ढाए। कई सालों तक सहाबाए कराम सख्त मुसीबतें बर्दाश्त करते रहे। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को पहले हबशा और फिर मदीना की तरफ हिजरत की इजाज़त दी। मदीना के लोगों इंसार ने बैत उक़बा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर बुलाया और हर हाल में आपका साथ देने का वादा किया। जब मक्का के कुफ़ार ने आपके कत्ल का मंसूबा बनाया तो अल्लाह ताला ने आपको मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। कुफ़ार ने रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया ताकि
सब मिलकर आपको शहीद कर दें, मगर अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जगह सुला दिया ताकि दुश्मन समझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। फिर आपने काफिरों के सामने से निकलते हुए सूरत यासीन की आयत पढ़ी और अल्लाह के हुक्म से सबकी आंखों पर पर्दा पड़ गया और वो आपको देख न सके। आप अपने करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मक्का से निकले। दोनों पहले गारे सोर में 3 दिन तक छुपे रहे ताकि कुरैश का शोर थम जाए। कुफारे कुरैश तलाश करते हुए गार के दहाने तक पहुंचे, लेकिन अल्लाह ने वहां मकड़ी का जाला और कबूतर के अंडे बना दिए। उसको देखकर कुरैश कहने लगे कि यहाँ कोई नहीं आया होगा। यूं अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत की। 3 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने की तरफ रवाना हुए। रास्ते में कई वाक़यात पेश आए। हज़रत सुराका बिन मालिक ने आपका पीछा किया, लेकिन उसका घोड़ा ज़मीन में धंस गया। उसने माफ़ी मांगी और पीछा छोड़ दिया। रास्ते में आप और अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुख्तलिफ कबीलों के खैमों में क़याम भी किया। जब आप मदीना के करीब पहुँचे तो लोग बेचैनी से आपके मुंतज़िर थे। बच्चे, औरतें, मर्द सब खुशी के नारे लगाते हुए आपका इस्तकबाल करने लगे। इंसान ने कहा, या रसूलल्लाह, आप हमारे माँ बाप से ज़्यादा अजीज़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुंचने के बाद इस्लाम को नई ताकत मिली और इस्लामी मुआशरा कायम हुआ। हिजरत मदीना महज एक सफ़र नहीं था, बल्कि इस्लामी रियासत की बुनियाद रखने वाला अजीम वाक़या था। इसी हिजरत के बाद इस्लाम मजबूत हुआ और दीन की रोशनी दुनिया भर में फैल गई। प्यारे नाज़रीन, ये थे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के कुछ वाक़यात। अगर आप इस तरह के और वाक़यात सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।